नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपुलर फैक्ट्स चैनल पर। आज हम आपको वापस ले चलेंगे उस सुनहरे दौर में जब भारत में टीवी का मतलब था एक ऐसा बक्सा जिसमें दुनिया भर की झलक मिलती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की, जब टीवी का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पूरे परिवार का साथ होता था। कितना मजा आता था साथ में कुछ खाते हुए टीवी देखना, चाय की चुस्कियां लेते हुए टीवी देखना, अरे बातें करते हुए भी टीवी देखना। लेकिन टीवी एक अड्डा होता था जहां पे सब साथ में बैठते थे। चलिए शुरू करते हैं सुहाने सफर को और जानते हैं उन टीवी ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने हमारे बचपन को खास बनाया। बुश, डायोनारा, मर्फी, कोनाक, टेलीविस्ता, वेस्टर्न, बीपीएल, ओनिडा, सलोरा और सेम्पो, ये वो टीवी कंपनियां हैं जिनके बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियो टॉप 10 पॉपुलर टेलीविजन इन 80s एंड 90s में कवर किया था, जिस वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आपने अपने बचपन की यादों को साझा किया और ये भी बताया कि आपके पास उस जमाने में कौन सा टीवी था। आप सभी ने मुझे बताया कि मैंने उस सूची में कई सारी टीवी कंपनियों के नाम छोड़ दिए थे जिनके बारे में आपको वीडियो चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए हम फिर से आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और आज हम उन 80s और 90s की टीवी कंपनियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने 80s 90s के समय में बाजार में धूम मचा दी थी। बेलटेक। तो यार सबसे पहले बात करते हैं बेलटेक की, जिसने 1970 यानी कि 1970 में भारतीय बाजार में अपना कदम रखा। बेलटेक टीवी ने भी भारतीय टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बेलटेक टीवी अपनी शानदार पिक्चर क्वालिटी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। इनके टीवी सेट सस्ते और टिकाऊ होते थे, इसीलिए मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प होते थे। उस समय बेलटेक का एक दिलचस्प किस्सा ये भी था कि बेलटेक टीवी के विज्ञापन में क्रिकेट के महान खिलाड़ी कपिल देव नजर आते थे, जिससे इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। अब कपिल देव उस समय आज के सचिन और विराट से कम थोड़ी न थे। तो बस बेलटेक टीवी कंपनी अब भारत में नहीं है और इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस 2000 के दशक की शुरुआत में ही बंद कर दिया था और वो इंडियन मार्केट से गायब हो गई थी। नेल्को ब्लू डायमंड। नेल्को का ब्लू डायमंड मॉडल उस समय का बेहद प्रीमियम प्रोडक्ट था। इसका आकर्षक ब्लू कलर और स्लीक डिजाइन इसे बाकी ब्रांड से अलग बनाता था। नेल्को ब्लू डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उस समय महाराष्ट्र में स्थित थी और टीवी में पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन थी, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे कि ये क्या है, इतना शानदार टीवी कैसे हो सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट है फिलिप्स। अब फिलिप्स का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहली छवि क्या आती है, जरा सोच के देखिए। ऑब्वियसली एक भरोसेमंद ब्रांड। 80s और 90s के दशक में फिलिप्स के टीवी अपने मजबूत बनावट, बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छी पिक्चर क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग फीचर्स के लिए जाने जाते थे। दिलचस्प फैक्ट ये है कि फिलिप्स के टीवी में रिमोट कंट्रोल की सुविधा थी, जो आज हमारे लिए बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन उस समय के हिसाब से सोच के देखो तो रिमोट कंट्रोल यूएसपी होता था कि यार इस टीवी में रिमोट कंट्रोल है। जी हाँ, और वो उस समय का सबसे बड़ा इनोवेशन था। फिलिप्स का पहला टीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थापित किया गया था और इस प्लांट की स्थापना 1950 के दशक के अंत या 1960 के दशक की शुरुआत में हुई थी। ये प्लांट फिलिप के शुरुआती दिनों में भारत में टीवी निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र था। टेस्ला। अब बारी है टेस्ला की, जिसने 1972 में अपनी पहचान बनाई। टेस्ला टीवी का स्लोगन था चित्र भी और संगीत भी। हंसने की बात नहीं है, ये उस समय बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी कि आप चित्र भी दिखाएंगे और संगीत भी सुनाएंगे, और जो उस समय के टीवी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ा एडवांसमेंट था। यस, टेस्ला के टीवी में आपको रंगीन तस्वीरें और बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलती थी, जो इसे हर परिवार की पहली पसंद बनाती थी। नेक्स्ट है सलोरा। 1982। अब बात करते हैं सलोरा की, जो 1982 में लॉन्च हुआ। सलोरा टीवी अपने लंबी लाइफ और लो मेंटेनेंस के लिए जाने जाते थे। इस ब्रांड ने खुद को भारतीय बाजार में बड़ी मजबूती से स्थापित किया और ये उस समय के सबसे विश्वसनीय ब्रांड्स में से एक था। सलोरा के टीवी में आपको डिजिटल डिस्प्ले और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसी सुविधाएं भी मिलती थी। सलोरा का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसकी कीमत की बात करें तो 20 से 21 इंच के कलर टीवी सेट की कीमत उस समय लगभग 8,000 से 15,000 रुपए हुआ करती थी। छोटे स्क्रीन साइज वाले और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कीमतें इससे कम होती थीं, आमतौर पर 4,000 से 7,000 रुपए। सेम्पो ने भारत में टीवी बेचने की शुरुआत 1980s के दशक में की थी। सेम्पो एक ताइवान आधारित ब्रांड है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों के निर्माण में सक्रिय है।
सेम्पो कंपनी की टीवी उस समय अपने यूजर फ्रेंडली फीचर्स और अफोर्डेबल प्राइस के लिए प्रसिद्ध था। सेम्पो टीवी में हमें मिलता था बटन ऑपरेटेड चैनल चेंजिंग सिस्टम। इन टीवी सेट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो सालों तक बिना किसी समस्या के चलते रहते थे। अपट्रोन एक भारतीय कंपनी थी और अपट्रोन ने भारत पे अपने पहले टीवी का निर्माण 1970 के दशक के अंत में किया था। ये कंपनी उत्तर प्रदेश की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यानी कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अपट्रोन का हिस्सा थी। अपट्रोन का मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ में स्थित था। अपट्रोन टीवी ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। इसके टीवी मॉडल्स हाई पिक्चर क्वालिटी और शानदार साउंड के लिए जाने जाते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अपट्रोन टीवी को भारतीय रेलवे के ट्रेन कोचेस में भी इंस्टॉल किया गया था। जी हाँ, जिससे यात्रियों का सफर और भी मनोरंजक बन जाता। वैसे आजकल भारतीय ट्रेनों में टीवी देखने को मिलती है क्या? कमेंट करके बताना। और हाँ, अपट्रेन ने समय समय पर अपने टीवी सेट्स में नई तकनीकें और फीचर्स जोड़े जिससे वो बाजार में बने रहे। ऑस्कर कंपनी का मुख्यालय और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में स्थित था। ऑस्कर टीवी ब्रांड अपने यूनिक फीचर्स और किफायती दाम की वजह से उस समय काफी लोकप्रिय था। और आपको बता दें, उस समय ऑस्कर टीवी के कई मॉडल्स उपलब्ध थे, जैसे कि ऑस्कर डीलक्स एक बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मॉडल था, ऑस्कर 21 इंच कलर 21 इंच का कलर टीवी जो उस समय के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, ऑस्कर क्रिस्टल विजन ये एक अपग्रेडेड मॉडल या कह लीजिए कि प्रीमियम मॉडल में आ जाता था जिसमें बेहतर पिक्चर और साउंड क्वालिटी दी गई थी, ऑस्कर जंबो बड़े स्क्रीन साइज के साथ जो उस समय एक प्रीमियम मॉडल माना जाता था। इसके अलावा ऑस्कर टीवी अपने आकर्षक डिजाइन और छोटे आकार के लिए जाने जाते थे जो कि कम जगह में फिट हो जाते थे। नेक्स्ट है ईसी टीवी। ये भारतीय बाजार में एक प्रमुख नाम था जो लोकल लेवल पर टीवी सेट्स का उत्पादन करता था। ईसी टीवी सेट्स अपनी सरलता और उपयोग में आसानी के लिए जाने जाते थे जो हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त थे। ये टीवी ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी पसंद किया गया। उस समय ना ईसी टीवी का एक स्लोगन था, सपनों की दुनिया, जो सचमुच हमारे सपनों को साकार करता था। ईसी टीवी का मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थापित था और यहीं से कंपनी ने अपने टीवी सेट्स का उत्पादन शुरू किया। लेकिन ईसी टीवी ने 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों तक टीवी निर्माण जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे विदेशी ब्रांड्स का प्रभाव भारतीय बाजार में बढ़ा, ईसी टीवी की लोकप्रियता घटने लगी। कंपनी ने आखिरकार टीवी निर्माण का काम बंद कर दिया और अब ये ब्रांड भारतीय बाजार में सक्रिय नहीं है। नेशनल। अब बात करते हैं नेशनल ब्रांड की। नेशनल के टीवी सेट्स उस समय के प्रतिष्ठा और भरोसेमंद वाले टीवी माने जाते थे। नेशनल टीवी सेट्स जापानी तकनीक पर आधारित थे। इनकी टीवी की क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल की होती थी। नेशनल ने अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए कई फिल्मी सितारों को भी जोड़ा। अमिताभ बच्चन और रेखा जैसी हस्तियां नेशनल के विज्ञापन में नजर आती थी, जिससे कि इनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती थी। और अमिताभ और रेखा तो उस समय क्या सुपरस्टार हुआ करते थे। नेक्स्ट है टेलीग्राम। चलिए अब बात करते हैं टेलीग्राम ब्रांड की। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आज वाला टेलीग्राम नहीं है, ये दूसरा टेलीग्राम है। टेलीग्राम ने छोटे आकार के टीवी सेट्स पेश किए जो कि पोर्टेबल और कम जगह में फिट हो जाने वाले टीवी थे। टेलीग्राम टीवी एक भारतीय ब्रांड था जो कि 1980 और 1990 के दशक में हर आम आदमी तक पहुंचने में सफल रहा था। टेलीग्राम के टीवी सेट्स में एक खास फीचर था टाइमर, जिससे कि आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते थे। सोचो उस समय कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाला ऑप्शन हो तो क्या चीज, एकदम जादू जैसा लगेगा, है ना। और आप उसे बाद में देख सकते थे रिकॉर्ड करके, कितना मजा आता। और ये फीचर उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था। वीडियोकॉन। आखिर में हम बात करेंगे वीडियोकॉन कंपनी की, जिसका नाम सुनते ही हमें याद आता है बाजू वाला भी खुश। याद आया? जी हाँ, वीडियोकॉन के टीवी सेट्स अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और लंबी वारंटी के लिए मशहूर थे। वीडियोकॉन टीवी से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि उस समय वीडियोकॉन ने अपने टीवी सेट्स में एक म्यूजिक मोड फीचर जोड़ा था, जिससे टीवी को म्यूजिक सिस्टम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये फीचर युवाओं के लिए बहुत हिट हुआ था क्योंकि उस समय चीजें महंगी हुआ करती थी, तो अलग से म्यूजिक सिस्टम और अलग से टीवी खरीदना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन जब 2-in-1 ऑप्शन मिल जाए तो बस मजे ही मजे। तो दोस्तों, ये थे 80s और 90s के वो टेलीविजन्स जिन्होंने हमारे उस दौर को और भी ज्यादा स्पेशल बनाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि आपके घर में कौन सा टीवी ब्रांड हुआ करता था और आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है।